हेलो। हमने प्री इंस्टॉलेशन गाइडलाइन के बारे में जानकारी ली। उम्मीद है उस जानकारी में बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। प्री इंस्टॉलेशन जरूरी क्यों था वो हमने समझा। अब इंस्टॉलेशन के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है बुनियादी तौर पर, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन सरफेस, प्रीमियम से प्रीमियम प्रोडक्ट भी अगर प्रॉपर वर्कमैनशिप के साथ इंस्टॉल ना हो तो बेकार हो जाता है। अब देखिए, टाइल इंस्टॉलेशन के लिए ये कहा जाता है कि 10% रोल होता है एडेसिव का, 90% रोल होता है वर्कमैनशिप का। और इसीलिए एजीएल ने एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम ड्राफ्ट किया है द टाइल गुरु के नाम से, और उसमें हम जो मेसन्स कम्युनिटी है, राज मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में इसको हमने फ्लोट किया है अक्रॉस इंडिया। तो हर स्टेट में हमारे महीने में करीब 8 से 10 डिपेंड्स ऑन द कैलेंडर अवेलेबिलिटी हम उसके प्रोग्राम्स करते हैं। उसमें से हमको ये जानकारी मिलती है कि किस लेवल पर, किस इंटेंसिटी के साथ हमें ग्राहक तक पहुंचना है। टाइल इंस्टॉलेशन में सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपका प्रॉपर सबस्ट्रेट होना। आपके घर में, आपकी ऑफिस में, जहां पर भी टाइल इंस्टॉलेशन, चाहे फ्लोर पर हो या वॉल पर हो, उसका प्रॉपर क्यूरिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको आपके सिविल इंजीनियर बता सकते हैं। लेकिन उनके जो मानांक है 7 दिन के या 14 दिन के या समझ लीजिए 28 दिन के, इन मानांकों के आधार पर आप तय कीजिए कि मुझे किस प्रायोरिटी के साथ अपने टाइल इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाना है। चलिए, सबस्ट्रेट देख लिया, उसमें कोई क्रैक्स अगर हैं तो उसको रिपेयर कीजिए। उसके बाद में इंस्टॉलेशन की कार्रवाई शुरू करें। इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर रिकमेंडेड एडेसिव, काफ़ी ब्रांडेड एडेसिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उस एडेसिव्स का आप इस्तेमाल कीजिए। टाइप 1, टाइप 2 आपको सिरामिक टाइल के लिए भी या तो 2x4 की साइज तक टाइप 2 के एडेसिव आप इस्तेमाल कर सकते हो। टाइप 3 और 4 बड़े फॉर्मेट्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि लार्ज कवरिंग एरिया होता है, इसलिए उसका जो ग्रिपिंग इंटेंसिटी हमको चाहिए वो आपको ज़्यादा पॉलीमर इंटेंसिफाइड जो एडेसिव हैं उससे मिलेगा। लेकिन अगर मैं मुंबई जैसे शहरों की बात करूं, गुड़गांव जैसे शहर की बात करूं, जहां पर हाई राइज का कल्चर बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द लैंड अवेलेबिलिटी, और उसमें 1 से 20 मंजिल और उसके ऊपर, क्योंकि जितनी मंजिलें आप 20 मंजिल से ऊपर जाओगे, एयर प्रेशर और बिल्डिंग वाइब्रेशन बढ़ता है। अब इसकी इफेक्ट आपके फ्लोरिंग पर आएगी। अगर उस फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट के आधार पर एडेसिव यूज नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी टाइल जो है वो डीबॉन्ड होना शुरू हो जाएगी। कुछ अंतराल में 3 महीना से लेकर के 8-9 महीने, 1 साल के अंदर टाइलें डीबॉन्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट वाइब्रेशंस। तो उसके लिए कौन सा एडेसिव यूज करना, ये हमारी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। एडेसिव के जानकार जो भी हैं, एडेसिव जो विक्रेता हैं, वो आपको इसकी बेहतर जानकारी देंगे। एक लेमेन्स लैंग्वेज में मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। दूसरी ज़रूरत जो प्रॉपर लेइंग की है, जिसमें एस्थेटिज्म भी है, ब्यूटी भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है, स्पेसर्स। ज़्यादातर लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि उनको रिक्वायरमेंट के आधार पे ये कहते हैं कि मुझे 0-0 टाइल्स चाहिए। तो एक बात ज़रूरी समझना है कि इंडस्ट्री के मानांक को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, ISO स्टैंडर्ड्स हो, उनके पैरामीटर्स को जानना जरूरी है। बेसिक लेवल पे जानिए, अगर ज़्यादा जानकारी ना हो तो भी। देखिए, कोई भी टाइल 0-0 नहीं होती है, उसको वर्कमैनशिप से बनाया जा सकता है। किस तरह से मैं उसको ले कर रहा हूँ, बैलेंसिंग किस तरह से कर रहा हूँ, लेवलिंग सिस्टम, स्पेसर्स दे करके उसको प्रॉपर लेवलिंग सिस्टम प्रोवाइड करके बाद में 24 आवर्स के अंतराल में उसको हम प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्ज के तौर पर समझ लो, मैंने स्पेसर की बात करी। स्पेसर आपको मिनिमम 2 mm से लेकर के 3 mm रिकमेंडेड है, बट
थोड़ा सा सिमलेसनेस आपको फील करानी हो तो आप 2 mm का स्पेसर मिनिमम दीजिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट की टाइल हो। 3 mm दोगे तो सबसे बेहतर है। जहाँ पर वेट एरिया है वहाँ पर एपॉक्सी ग्राउटिंग कीजिए, जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर सीमेंट ग्राउटिंग से आप टाइल को फिक्स कर सकते हो। देखिए, गैसियस रिएक्शन अंडरनीथ द टाइल इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, दैट इज नंबर 1। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट द मैटर विच इज अटैच टू द मैटर। कोई भी मैटर हो, कोई भी मटेरियल हो, बिल्डिंग से लेकर के जो भी मटेरियल हो, उसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका इफेक्ट आपके फ्लोरिंग पर भी आएगा। तो अगर वहां पर स्पेस नहीं है तो टाइल को टेंटिंग होने में देर नहीं लगती, और एक बार अगर वो डीबॉन्ड हो गई तो समझ लीजिए वो 10, 12, 15 फीट तक एरिया को उखाड़ देगी। इस पर बचने के लिए आपको स्पेसर रखना जरूरी है। तीसरा, इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया अगर स्पेसर का इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए किसी टाइल पर पॉइंट लोड गिरा और टाइल क्रैक हो गई, तो उस टाइल को बदलने के लिए बिकॉज आई एम हैविंग स्पेसर्स अराउंड द टाइल, उसको निकालना बहुत आसान होगा और नई टाइल को रिप्लेस करना बहुत ही आसान रहेगा। ये बेसिक चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो ये टाइल की बेसिक रिक्वायरमेंट, कभी कभी हमारे रिस्पेक्टेड जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिज़ाइन या कंसेप्ट में बेहतरीन आर्ट वर्कमैनशिप उनकी होती है, ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन टेक्निकलिटीज़ की इन ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। ये टाइल की बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। अगर इन बेसिक्स को आप फॉलो करोगे तो ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करना ये बहुत आसान है। मतलब एनीवन कैन इंश्योर ड्यूरेबिलिटी फॉर द लॉन्गर टाइम। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक्स जानकारी आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। प्रीमियम का पप्पा।